तो नीट 2026 का एग्ज़ाम जो कि 3 मई को होने वाला था, वो कैंसिल हो जाता है। लाखों स्टूडेंट्स, लाखों कैंडिडेट्स जो 400-500 किलोमीटर दूर से ट्रैवल करके एग्ज़ाम सेंटर एग्ज़ाम देने पहुंचे थे, बिना किसी रिजर्वेशन के धक्के खाकर ट्रेन में। कई कैंडिडेट्स जो इन्फ्लेटेड होटल प्राइसेस के कारण ट्रेन स्टेशन के बाहर सोए थे, प्लास्टिक बिछाकर, उन सबके सपनों पे एनटीए ने पानी फेर दिया, बस अपने खुद के लालच के लिए। नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ पेपर लीक होने के कारण, और ये पहली बार नहीं हुआ है। 2024 में भी नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ था, और वो भी इसी सेम केस के कारण हुआ था। आई गेस पेपर लीक हुआ था उस टाइम भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इस बार तो हद ही पार हो गई, दूसरी टाइम हुआ है जब एनटीए से ये गलती हुई है। कितने ऐसे बच्चे होते हैं जो लोअर मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास कैटेगरी से आते हैं, जो अपने माँ बाप के सपने को अपने कंधों में लेकर आगे बढ़ते हैं कि नहीं, डॉक्टर बनना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। वो लोग जब 400-500 किलोमीटर ट्रैवल करके सेंटर गए एग्जाम देने, उन्हें क्या पता चलता है? टेलीग्राम में क्वेश्चन पेपर्स बट रहे हैं प्रसाद की तरह, लड्डुओं की तरह। कैन यू इमेजिन कि उन स्टूडेंट्स को कैसा फील हुआ होगा? साल भर की मेहनत, कांस्टेंट एफर्ट, घर वालों की जिम्मेदारियां, आशाएं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, नीट क्लियर करेगा, एम्स में जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाता है। एसी रूम्स में बैठ के, एसी केबिन्स में बैठ के ये ऑफिसर्स, ये लोग डिसाइड तो कर लेते इतने लाख में क्वेश्चन पेपर इनको बेच देंगे, बट कभी उन्होंने उनके बारे में सोचा जो मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास या फिर लोअर कैटेगरी से आते हैं, जिनका एक सपना होता है टू बिकम अ डॉक्टर? नहीं सोचा उन्होंने। एंड ये प्रॉब्लम एनटीए के साथ पिछले 3 साल से है। अभी एग्जाम पेपर लीक हो गया तो अभी क्या करेंगे, जो री एग्जामिनेशन होंगी उसमें इतना हार्ड कर देंगे पेपर को कि स्टूडेंट्स लिटरली रो डालेंगे। ये हुआ था 2024 में भी। आप में से जो दिया था उन्हें पता है। इस मामले में यूपीएससी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज मैं एक डिफेंस एस्पिरेंट हूँ। मेरा सपना है डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने का। मैंने 2025 में एनडीए का एग्ज़ाम दिया था, मैं उसे क्लियर नहीं कर पाया, बट स्टिल यूपीएससी बहुत स्मूथली और ब्रिलियंटली कंडक्ट करता है अपने एग्जाम्स को। मैं अपने सेंटर गया जो कि 200 किलोमीटर दूर था, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से। मैं गया, वहाँ एग्जाम दिया, इट वॉज वेरी स्मूथ। यूपीएससी से एनटीए को कुछ सीखना चाहिए कि एग्जाम्स कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, कैसे ग्रीडीनेस को त्याग कर आपको बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए कि ये बात बच्चों के फ्यूचर की है, आपके ग्रीडीनेस की नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली एनटीए वाले ऐसा सोचते नहीं है। मेरी गवर्नमेंट से बस एक ही रिक्वेस्ट है, किक आउट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। हटाओ इन्हें। 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ, 24 में ऐसा हुआ, अब 2026 में। कब तक चलेगा ऐसा? जबकि मैं एक नीट एस्पिरेंट भी नहीं हूँ, मैं एक डिफेंस एस्पिरेंट हूँ, मैं भी पढ़ाई करता हूँ। एंड जब ऐसा कुछ होता है, आई ऑल्सो फील रियली बैड। सो प्लीज इंडियन गवर्नमेंट, अगर ये वीडियो वायरल होती है, कोई भी ये वीडियो देख रहा है इंडियन गवर्नमेंट में से, प्लीज किक आउट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये उन लाखों स्टूडेंट की ओर से मेरी विनती है, हम सब की विनती है कि कब तक ग्रीडीनेस के कारण लाखों इंडियन स्टूडेंट्स की, कैंडिडेट्स की पूरी जिंदगी बर्बाद करेंगे ये एनटीए के ऑफिसर्स या फिर जो टॉप हायरार्कीज में बैठे हैं। एंड ये प्रॉब्लम बस एनटीए की नहीं है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट को, हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम को ही रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। बिकॉज ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं एंड मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किए हैं, जो कि हम इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। एक एग्जांपल देता हूँ, चाइना, जापान, दूसरे एशियन कंट्रीज या फिर वेस्टर्न एंड यूरोपियन कंट्रीज में मिड डे मील्स कुछ ऐसे दिखते हैं, वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल के किचन्स कुछ ऐसे दिखते हैं। वहीं पे इंडिया में कुछ एक हफ्ते पहले की ही बात है, बिहार में एक स्कूल के मिड डे मील में एक बच्चे के प्लेट से मरा हुआ सांप निकलता है, कहीं के मिड डे मील में मरा हुआ छिपकली निकल रहा है। उत्तर प्रदेश में 1 लीटर दूध में 1 बाल्टी पानी मिलाया जा रहा है। हमारे इंडिया के गवर्नमेंट किचन्स जहाँ खाना बनता है, मिड डे मील बनता है, वो कुछ ऐसे दिखते हैं। जबकि दूसरे एशियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, स्कूल के किचन्स कुछ ऐसे दिखते हैं, वहाँ के मील्स कुछ ऐसे दिखते हैं, जबकि इंडिया के मील्स कुछ ऐसे दिखते हैं। प्रोटीन तो नाम बराबर है ही नहीं, ग्रोथ कहाँ से होगी बच्चे की? स्कूल में आप नॉनवेज नहीं दे सकते हो, अंडा नहीं दे सकते हो। यही कारण है कि इंडिया की एवरेज हाइट इतनी ज्यादा कम हो गई है। एक टाइम पर चाइना की एवरेज हाइट इंडिया से कम थी, बट आज देखो इंडिया से कई गुना ज्यादा है एवरेज मेल एंड फीमेल की हाइट चाइना की। बिकॉज उन्होंने अपने मिड डे मील्स में बहुत ज्यादा चेंजेस किए। एग्स, चिकन, मटन, फिश, मिल्क,
बाकी वो पोर्क वगैरह जो भी खाते हैं उन सारी चीज़ों में नहीं जा रहा हूँ, बट स्टिल उन्होंने प्रोटीन के सोर्सेस अपने मिड डे मील्स में इंक्लूड किए हैं। हमारे यहाँ सोयाबीन बड़ी नहीं बनती है, सोया चंक्स नहीं बनते हैं ढंग से। ये प्रॉब्लम है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के साथ, इंडियन स्कूल्स के साथ। हमारे यहाँ फिजिकल एक्टिविटीज को इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं जाता है, क्रिएटिव स्किल्स को इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं जाता है। आप 9 महीने रटो, बोर्ड के एग्जाम्स में टॉप करो। मैं अपने स्टेट छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। आप 9 महीने रटो, बोर्ड एग्जाम्स में टॉप करो स्टेट के, आपको सीएम के साथ हेलीकॉप्टर में एक राउंड दिलवा दिया जाएगा। बस ये आपकी अचीवमेंट है कि मैं सीएम के साथ हेलीकॉप्टर में घूमी हूँ या फिर घूमा हूँ। हो गया? ना तो तू अच्छा दिखता है, ना तो तेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, ना तो तेरे को कुछ ऐसी स्किल्स आती है जो तेरे को आगे जाके हेल्प करेंगी। तो सीएम के साथ तू घूम भी लिया तो क्या तूने उखाड़ लिया? हमारे एजुकेशन सिस्टम का कल्चर ही बहुत ज़्यादा खराब है। आपको बस रटना है, टॉप करना है, दैट्स इट। फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करना है। मैं खुद के स्कूल के एग्जाम्पल देता हूँ। मैं जब 11th-12th में था, मैंने अपना स्कूल चेंज किया। मेरे स्कूल में टोटल 7 पीरियड्स होते थे, जिनमें से 6 पीरियड्स पढ़ाई होती थी सब्जेक्ट्स की, 1 पीरियड स्पोर्ट्स का होता था लास्ट में सबसे। वहाँ पे क्या होता था, जब स्पोर्ट्स का पीरियड आता था कोई ना कोई टीचर आ जाता था, नहीं मत जाना, नहीं खेलना है, अभी हम बैकलॉग कंप्लीट करेंगे। क्या बैकलॉग? क्लास की स्टार्टिंग में जब 11th या 12th स्टार्ट हुई, नई क्लास स्टार्ट हुई, तब तो तू झक मरा रहा था और अभी तेरे को याद आ रहा है जब स्पोर्ट्स का पीरियड है। ये होता है हमारे इंडियन स्कूल्स में, कॉलेजेस में भी। हालांकि कॉलेजेस में फ्रीडम होती है, बट स्टिल वही हाल है यार सब जगह। खाना गंद, एनवायरनमेंट गंद, बच्चे गंद, उनकी लाइफ गंद। हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का एक रीज़न ये भी है कि हमें रटने के अलावा कुछ आता ही नहीं है, कोई स्किल आती ही नहीं है। अभी मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, ये एक स्किल है। किसी स्टूडेंट को आती है क्या ये स्किल? थंबनेल बनाना आता है मुझे, स्किल है। आती है क्या किसे? स्क्रिप्ट राइटिंग करना मुझे आता है, स्किल है। आता है क्या किसी और स्टूडेंट्स को? नहीं आता है। इवन कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा खराब होती है स्टूडेंट्स की इंडिया में, बिकॉज उनका एक साथी होता है, वो उनका पुस्तक होता है। एंड जब वो सोच लेते हैं कि यही मेरा साथी है, ये जो करेगा करेगा, जाते हैं एग्जाम देते हैं, लीक हो जाता है पेपर। हर साइड से आपको बस इंडियन स्टूडेंट्स की मारनी है। इन शॉर्ट, इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि हमें करप्शन को तो खत्म करना ही है, बट हमें इंडियन एजुकेशन सिस्टम में रैपिड चेंजेस लाने पड़ेंगे, जैसे चाइना, जापान, साउथ कोरिया एंड दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज हो गए या यूरोपियन कंट्रीज हो गए, उन्होंने लाए। हमें अपने मिड डे मील्स में प्रोटीन को इंक्लूड करना पड़ेगा, हमें फिजिकल एक्टिविटीज को महत्व देना पड़ेगा, इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, हमें क्रिएटिव स्किल्स को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। हमें अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हर एक क्लास में कोई ना कोई क्रिएटिव स्किल जरूर सिखानी चाहिए। कंटेंट क्रिएशन हो सकता है, थंबनेल बनाना हो सकता है, वो स्क्रिप्ट राइटिंग हो सकता है, वो फोटोग्राफी हो सकता है, वीडियोग्राफी हो सकता है, कंप्यूटर चलाना ही क्यों ना हो। कंप्यूटर की क्लासेस होती हैं, बट हम सबको पता है वहां जाके हमें बस गेम खेलने को दे दिया जाता है, या फिर ये पेज खोल दिया जाता है व्हाइट वाला, उसमें आप ड्रॉ करो कुछ भी। ये प्रॉब्लम है हमारे साथ। हमें ये सारी चीजें सुधारनी पड़ेंगी। हमें अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, करप्शन को खत्म करना पड़ेगा, ताकि हमारे इंडियन स्टूडेंट्स का या फिर ऐसे स्टूडेंट्स का जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उनको एक सेंस ऑफ रिलीफ मिले कि कम से कम मेरे साथ कोई गद्दारी नहीं होगी। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे इतना मेहनत करना है, इतना मेहनत करूँगा तो उन्हें एक अंदर से रिलीफ होगा कि ये मैं अचीव कर लूँगा, बिकॉज अगली बार से किसी के लालच के कारण मेरा फ्यूचर बर्बाद नहीं हो रहा है।